एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि क्रिमिनोलॉजी क्या होता है और क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स बताए गए हैं क्रिमिनोलॉजी में, जैसे कि एक है आपका ऑर्गेनाइज क्राइम और एक है आपका वाइट कॉलर क्राइम। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट्स के लिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए व्हाट्सएप जरूर करें और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्प्ले पे भी अवेलेबल हो रहा होगा। सो सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइज से ही आपको समझ आ रहा है कोई किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज़ को प्री प्लान करना, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है कि जब कोई भी एक्ट करा जाता है, कोई भी क्राइम करा जाता है, किसके द्वारा? दो या दो से ज़्यादा क्रिमिनल्स के द्वारा, ठीक है। When the crime is done by two or more persons or two or more criminals, so this is called an organized crime। यानी जहाँ पे प्री प्लानिंग हो रही है, पहले दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, हमेशा आप ये ध्यान रखें, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। मैं आगे एग्जांपल्स भी दूंगा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर आते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर कंसिडर करते हैं। सो ये तो हो गया हमारा मीनिंग। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आइदर लोकल इंटरनेशनल दैट एंगेज लोकल इन क्रिमिनल एंटरप्राइजेस फॉर प्रॉफिट। यानी अक्सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स वो होते हैं जिसमें कि इंडिविजुअल किसी भी लोकल तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर एंगेज होता है किसी भी क्रिमिनल के साथ, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की पनिशमेंट्स क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है और उसकी पनिशमेंट्स क्या है, ठीक है। देयर शुड बी नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट टू और मोर पर्सन इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यानी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक और सबसे पहली चीज़ जो में ज़रूरी है ऑर्गेनाइज क्राइम में, वो ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए ऑर्गेनाइज क्राइम में। दूसरी चीज़ आती है डिवीजन ऑफ वर्क। अब जब दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो उनके जो काम होंगे वो भी बटे हुए होंगे, ठीक है। यानी एक चोरी करेगा, दूसरा बेसिकली जो जिसके यहाँ चोरी करने गया उसे पकड़ेगा, तीसरा सामान लेके भागेगा, ठीक है। तो सबके डिवीजन ऑफ वर्क्स हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे इसके है। तीसरी आती है प्लान्ड मैनर। अब जब ऑर्गेनाइज्ड है तो ऑब्वियसली बात है कि प्लान्ड होगा, ठीक है। तो वो प्लान्ड होना चाहिए, तो वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। चौथा आ जाता है तो ओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लीडर। अब जब ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है तो हमेशा जितने भी पर्सन हैं उसमें, उनमें जो लीडर होगा उसकी बातों को मानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वही एक ऑर्गेनाइज क्राइम में होता है। सीक्रेसी बनी रहनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, आप ध्यान से, आपको एक ही बारी में समझ आ जाएगा आपके ऑर्गेनाइज क्राइम होते क्या हैं। सम क्राइम्स इन ऑर्गेनाइज क्राइम। अब कौन कौन से क्राइम्स होते हैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। सबसे पहला है स्मगलिंग, दूसरा है चोरी, तीसरा है रॉबरी, चौथा है प्रोस्टिट्यूशन, पांचवा है डेकॉइटी। स्मगलिंग करना, थेफ्ट करना, रॉबरी करना, प्रोस्टिट्यूशन करना, डेकॉइटी, ये सारे ही ऑर्गेनाइज क्राइम है। यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग लगते हैं। सिंपल समझ लो, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, सबके अलग अलग काम होते हैं, प्लान्ड होता है हर चीज़, ठीक है, लीडर होता है। ये सारी ही चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर आती हैं, ठीक है। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम के भी बारे में हम डिस्कस करें तो हमें बेसिकली कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और आगे वाइट कॉलर क्राइम पे भी वीडियो बेसिकली अपलोड करी जाएगी। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मान लो नॉलेज को। थैंक यू फ्रेंड्स।